और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं केंद्रीय मंत्री, चुनाव में भाजपा के सह प्रभारी रहे और लगातार आपने उन्हें कैंपेन करते देखा, अनुराग ठाकुर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी गंगा पर। हम देख रहे हैं पीछे भाजपा का नाम और भाजपा का निशान और सामने आपको, और हम देख रहे हैं जो रिजल्ट और रुझान दिखाई दे रहे हैं उसमें भी भगवा छाप ही दिखाई दे रही है। तो बधाई हो आपको, आपने टायरलेस कैंपेन किया। क्या आपके पहले शब्द होंगे इन रुझानों और परिणामों पर? उत्तर प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने एक बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास दिखाया है, योगी जी के काम को सराहा है और मोदी जी के जो पिछले 8 वर्षों में देश को आगे बढ़ाने का काम किया, वहीं उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आशीर्वाद से योगी जी ने कानून व्यवस्था में जो सुधार किया है, गुंडा माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश किया है, महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और अधिकार देने का काम किया है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया और चहुमुखी विकास उत्तर प्रदेश का करना ये अपने आप में दिखाता है कि इस चुनाव में गरीब कल्याण, सुरक्षा और विकास, ये 3 ही मुद्दे थे और कहीं ना कहीं ये तीनों मुद्दों को जनता ने सराहा है। एक बार जीत का सेहरा योगी जी के सिर पर बांधा है। जी, और सबसे बड़ी बात रिजेक्ट क्या की है, अपोजिशन की किस बात को सबसे ज्यादा नकारा है, जनता ने यह भी आपसे जानना चाहे। ऑपोजिशन का जो सबसे बड़ा चिपकता है, चाहे बसपा सपा कांग्रेस आई हो, भ्रष्ट शासन इनके रहे, अपराधियों माफियों को संरक्षण देते रहे, गरीबों के नाम पर ये लोग वोट बटोरते थे लेकिन सत्ता में आकर अपने परिवार के लिए नोट बटोरते थे। यही अंतर है कि एक और बसपा कांग्रेस आई की सफाई हुई, दूसरी ओर कमल खिलकर दूसरी बार योगी और मोदी जी की ऐतिहासिक विजय हुई। मैं एक बात और यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जनता बहुत समझदार है, कोई जितना मर्जी भटकाने का प्रयास करे, भय और भ्रम फैलाने का प्रयास करे, जनता अपना लाभ जानती है कि जिसने पक्का मकान दिया, बिजली का कनेक्शन दिया, शौचालय दिया, बैंक का खाता दिया, रसोई गैस का सिलेंडर दिया, अब हर नल से जल दे रहे हैं और महीने में 2 बार मुफ्त राशन, दो डोज वैक्सीन के दे रहे हैं, उन्हीं को ही जनता ने वोट दिया है और बाकियों को वोट की चोट दी है। अनुराग जी, अच्छा, हर बार हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक इनोवेटिव नारा देखा है, सुना है, जो नए नए नारे होते थे। अब जब विजय श्री विजय तिलक माथे पर सज गया है तो कार्यकर्ताओं के उत्साह वर्धन में भी तो कोई नया नारा तैयार होगा। मैं यही कहूंगा, हम सौभाग्यशाली हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता जो दिन रात एक करके काम करते हैं, जीत सुनिश्चित करते हैं, सबसे दिल की गहराइयों से उनका आभार। जनता जो मोदी जी योगी जी पर विश्वास बार बार प्रकट करती है, उनका दिल की गहराइयों से आभार और सभी टीवी चैनल्स का जिन्होंने सही खबर जनता तक पहुंचाने का काम किया, उनका भी आभार। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, यूपी नंबर 2 पर था लेकिन अब नंबर 1 बनने के लिए है तैयार। इस बार का जो चुनाव था कांटे का मुकाबला माना जा रहा था, अनुभव कैसा रहा आपका? अभी तक हालांकि रुझान ही है लेकिन फिर भी लगभग तस्वीर तो साफ है। बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि जो जमीन पे जाकर हकीकत देखने को मिलती है कि गांव-गांव में भी लोग कहते हैं कि जो लोग पहले जमीनों पर कब्जा करते थे, अब हाथ जोड़कर वापस दे गए हैं। 1.5 लाख एकड़ भूमि सरकारी और गैर सरकारी वापस हुई, कब्जे छुड़ाए गए, उस पर विश्वविद्यालय बन रहे हैं, लोगों के पक्के मकान बनाकर दिए जा रहे हैं। ये अपने आप में दिखता है कि कैसे एक बार फिर जमीन पे काम करने का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला। जो पिछले 40 वर्षों में नहीं हुआ था, वो मोदी जी योगी जी ने करके दिखाया है। कमल का फूल भी खिला है और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता में आई है। प्रदेश को और आगे लेकर जाएंगे, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। जी जी, अनुराग जी, एक बहुत रोचक तस्वीर हम देख रहे हैं। विधानसभा के सामने बुलडोजर लेके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक नृत्य कर रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। एक व्यक्ति ने अपने सिर पर ही बुलडोजर रख लिया है। ये चुनाव परिणाम और ये जश्न, ये याद रहने वाला है सबको, सभी को याद रहने वाला। इस पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है? बुलडोजर बहुत चला और बुलडोजर एक प्रतीक चिन्ह बन गया कि गुंडे माफियों की जमीन कैसे खाली कराई जाती है। जिन्होंने सरकारी और गैर सरकारी जमीनों पर कब्जा किया था,
उस पर योगी जी का बुलडोजर चला है। और कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि अगले 5 साल कोई हिम्मत ना करे सरकारी और गैर सरकारी जमीन पर कब्जा करने की, कोई हिम्मत ना करे गरीब और महिलाओं की जमीनों पर कब्जा करने की। ये बुलडोजर तैयार रहेगा आम आदमी को, जनता को न्याय दिलाने के लिए। बिल्कुल अनुराग जी, आपका शुक्रिया एबीपी गंगा पर जुड़ने के लिए। रुझानों के बाद नतीजों की जो खुशी और प्रतिक्रिया और बधाई होगी तब की बात होगी। अभी आपका बहुत शुक्रिया समय देने के लिए।